जन स्वराज नया AIMIM है। जैसे ओवैसी साहब आए थे ना हैदराबाद से उड़ के वोट काटने के लिए, यहाँ के धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, वैसे ही जन स्वराज जो है वो नया AIMIM है। देखिए गज नहीं है, गुंडा है। गलत आप लोग संबोधित कर रहे हैं, क्या गुंडा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने क्या बोला कि आतंक राज चल रहा है, राक्षस राज चल रहा है। मैं समझता नहीं, अमजद अली को खड़ा करो, वोट काटेगा। वो जब वोट काटेगा तो विश्वनाथ जी कमज़ोर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पूरा का पूरा विश्वास हमारे पार्टी, हमारे नेता पे है। देखिए, आज बेला का कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर से राजद के प्रत्याशी विश्वनाथ यादव नॉमिनेशन कराए, और नॉमिनेशन कराने के बाद उनके आवास पे मैं मौजूद। आवास पर युवा साथी है जो लगातार विश्वनाथ यादव के कंधे से कंधे मिलाकर चले शुरू से। अब देखना दिलचस्प होगा कि नॉमिनेशन के बाद क्षेत्र में कितना कामयाबी उनको दिला पाते हैं। देखिए, युवा जो है, युवा राजा समीर यादव जी है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विश्वनाथ यादव के लिए आप कितना कारागार साबित होंगे बेला के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला प्रश्न आपसे है कि आपको पहले भी हमने देखे विश्वनाथ यादव के साथ आपने कदमों से कदमों मिलाकर चले हैं, क्या लग रहा है नॉमिनेशन के बाद उनको कितना आप लोग मंजिल तक पहुंचाने में? कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। हम समझते हैं कि विश्वनाथ जी के साथ ही नहीं, हम लोग राजद के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं। और कोई भी टिकट अगर लेकर बेलागंज हो, इमामगंज, तरारी, रामगढ़ से अगर आता है तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग दिन रात एक कर देंगे। और रहा बात कसर का, कोर का, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग जीतने वाले हैं। अब बस देखना ये है कि मार्जिन कितना रहता है जी। जीत तो हम लोग 30 साल से रहे हैं, लेकिन इस बार मार्जिन हम लोग को देखना है कि हम लोग का मार्जिन कितना जाता है। तो क्या आप लोग युवा, आप भी हैं और विश्वनाथ यादव भी युवा है, क्या उनसे अपेक्षा रहेगी आपका? शुरू से वो समाज सेवा में रहे हैं और उनके पिताजी का नाम तो पूरा बिहार जानता है। मैं समझता हूं कि अपने पिताजी के नक्शे कदम पे वो भी चलने का काम करेंगे। और बेलागंज का जो भी अधूरा कार्य जो रह गया है, मैं समझता हूं वो पूरा करने का काम करेंगे। इनके पास मुश्किल से 1 साल समय मिलेगा। उपचुनाव के बाद 2025 में फिर चुनाव होना है। 1 साल में ये कितना लोगों के प्रति विश्वास जीत पाएंगे? ये ट्रेलर है, 2025 में मूवी दिखाएंगे। और हम समझते हैं कि जो भी शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ा जो भी मुद्दा, इनका जो प्राथमिकता रहा है बेलागंज में, और बेलागंज में समझता हूं कि 243 विधानसभा में सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो बेलागंज में हुआ है। तो विपक्ष बोल रहे कि बेला में विकास कुछ नहीं हो पाएगा। विपक्ष है तो कुछ बोलबे नहीं करेगा। विपक्ष फिर काहे रहेगा अगर बोलबे नहीं करेगा तब? तो एक तरफ से लोग का कहना है, हमरा नहीं कहना, लोग का कहना है कि 2 दिग्गज मैदान में है बेला में। जो एक तरफ जदयू के मनोरमा देवी MLC, पूर्व MLC रह चुकी है, और एक जो जहानाबाद के सांसद के पुत्र विश्वनाथ यादव है। दोनों में आप किनको कड़ी मुकाबला देख रहे हैं? वो दिग्गज नहीं है, गुंडा है। गलत आप लोग संबोधित कर रहे हैं, क्या गुंडा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने क्या बोला कि आतंक राज चल रहा है, राक्षस राज चल रहा है। मैं समझता हूँ कि विश्वनाथ यादव प्रहलाद है और मनोरमा देवी होलिका है और रॉकी यादव हिरण्यकश्यप है। तो कहीं नहीं तो प्रहलाद आ गया है। तो जब प्रहलाद आ गया है तो प्रहलाद ने क्या किया, नहीं किया, हिरण्यकश्यप को क्या हुआ और होलिका का क्या हुआ, ये हमसे आपसे तो छिपा हुआ है नहीं। वो पूरा इतिहास जानता है, लोग जानते हैं। तो लड़ाई है नहीं, हम लोग बस मार्जिन देख रहे हैं कि हम लोग का मार्जिन कितना होगा। 13 नवंबर को वोट होना है और 23 को रिजल्ट आएगी। तो क्या लग रहा है 23 में आप लोग झंडा फहरा पाएंगे राष्ट्रीय जनता? इस तरह से आज हमारे साथियों का जो सहयोग मिला, बेलागंज के महान जनता का जो सहयोग देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि 13 नवंबर और 23 नवंबर को हम लोग को इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। लोगों ने आज सर्टिफिकेट दे दिया है, बस औपचारिकता बाकी है। तो सर, पहले 2 था, महागठबंधन था, NDA। अभी जो है 3 कोणीय है, कहीं ना कहीं जनसुराज भी मैदान में है। जनसुराज से कितना असर पड़ेगा? जन स्वराज नया AIMIM है। जैसे ओवैसी साहब आए थे ना हैदराबाद से उड़ के वोट काटने के लिए, यहाँ के धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, वैसे ही जन स्वराज जो है वो नया AIMIM है। देखिए, मोहम्मद अमजद अली से बेहतरीन उनको उम्मीदवार नहीं मिला। क्या क्या नहीं बोला था उन्होंने पार्टी बनाने से पहले तो कि हम लोग उम्मीदवार लाएंगे, स्वच्छ छवि का लाएंगे, आप ही लोग के बीच से लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, लेकिन क्या किया? सिर्फ नाम बदलना पड़ा। पहले तो हुसैन थे, आपका प्रोफेसर अली हुसैन थे जो प्रोफेसर थे मिर्जा गालिब के, फिर नाम चेंज कर दिए। नीतीश कुमार से दबाव पड़ा उनको। नीतीश कुमार ने बोला कि
आपने जो खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया है उनमें उतना दम नहीं है। अमजद अली को खड़ा करो, वोट काटेगा। वो जब वोट काटेगा तो विश्वनाथ जी कमज़ोर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पूरा का पूरा विश्वास हमारे पार्टी, हमारे नेता पे है और हमारे नेता का जल्द ही दौरा होगा बेलागंज में। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कम से कम 30 से 40 हज़ार वोट से हम लोग जीतने का काम करेंगे। परिचय समीर यादव, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल गया।